सब ऐसे ही रखे हुए हैं, कोई बाहर पहनने वाले हैं, कोई घर में पहनने वाला है, कोई वर्कआउट वाले कपड़े। अच्छा हाँ, तो ये कुछ ऐसा है। हाय गाइस, तो हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं। और जब से मैं आई हूँ मैंने बस एक बार कार्टन्स बैग्स, जो पॉली बैग्स वगैरह थे उनको खाली करके सब कुछ यहाँ पे स्टफ कर दिया था, बस भर दिया था सब कुछ। और ये सोचा था कि मैं आराम से इसको ऑर्गेनाइज कर लूंगी, और वो ऑर्गेनाइज करने का टाइम अभी तक नहीं आया है। इसलिए आप देख रहे हो पूरा मेसी हुआ पड़ा है, सब कुछ बस फूसा हुआ है जैसे जैसे रखा हुआ है। तो फाइनली आज टाइम आ चुका है इस कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने का। तो मैं ये कपड़े निकाल रही हूँ, अभी निकाल के मैं बेड पे रख रही हूँ, एंड देन वी विल ऑर्गेनाइज टुगेदर। सब ऐसे ही रखे हुए हैं, कोई बाहर पहनने वाले हैं, कोई घर में पहनने वाला है, कोई वर्कआउट वाले कपड़े, सब साथ में रखे हुए हैं। रोज सोचती हूँ आज ऑर्गेनाइज करूँ, आज ऑर्गेनाइज करूँ, हो ही नहीं पाता। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहीं जाना पड़ गया, कभी कहीं से कोई काम आ गया, कभी एसी वाला आ रहा है, कभी प्लम्बर आ रहा है, कभी इलेक्ट्रिशियन आ रहा है। इसी में हमारे 2 हफ्ते निकल चुके हैं। और आज अंकित ऑफिस गए तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि अंकित डिस्टर्ब करते हो, बट वैसे बोल रही हूँ, मैं अकेले रहते तो अपने हिसाब से काम कर सकते हो ना। जब मैं ढूंढती हूँ ना सूट पहनने के लिए, मुझे एक नहीं मिलता, एंड ट्रस्ट में मेरे पास कम से कम 50 सूट तो होंगे। Wake up to reality. यहाँ भी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, जो कि मैंने बस ऐसे ही रखे हैं बिना ऑर्गेनाइज किए। अच्छा, मोस्टली वैसे नए कपड़े हैं मेरे, कुछ कुछ पुराने भी हैं। लेट मी टेक दीज फर्स्ट। मुझे ये ट्राई भी करना है, तो अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कर सकूँ, वरना फिर ये रह जाएगा। और इधर मैंने हैंगर्स ऐसे कैसे टांग दिए थे, जो मैं वहाँ पे लेकर कुछ ऐसे कैसे लेकर आई मैंने, तो उनको भी ये रख के आती हूँ, फिर आपको लेके जाती हूँ। सो गाइज, ये हालत है मेरे बेड की अभी। और अलमारी में अभी कपड़े पड़े हैं, साड़ियाँ उधर ही पड़ी हैं मोस्टली। बाकी बेड में रख चुके हैं, उनको बाद में निकालेंगे, क्योंकि वो भी डेली यूज़ वाले और वैसे वाले कपड़े ही हैं, बाहर जाने वाले। बट रखा था तो वैसे के वैसे रख दिया मैंने बैग। और अब ये सब ऑर्गेनाइज करना है। आई हैव नो आइडिया कैसे होगा। इधर मेरी जीन्स है सारी, ये 2 पाइल्स, इधर मिक्स कपड़े हैं सारे, घर के बाहर के सब है, सूट्स वगैरह सब कुछ मिक्सड है इधर। और वहाँ पे साड़ियाँ हैं, और उधर भी दूसरे कपड़े में भी साड़ियाँ हैं। तो चलो धीरे धीरे से इनको ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। पहले मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। एक तरफ मैं पहले घर में पहनने वाले रख लेती हूँ, एक तरफ मैं बाहर पहनने वाले रख लेती हूँ, एंड देन वी विल ऑर्गेनाइज। ओके, ओह इट्स गोना बी अ बिग टास्क। चलो लेट्स डू इट। नेक्स्ट स्टेप इज हैविंग वाटर। कैसे करूँ, जगह तो है ही नहीं, रखूँ कहाँ। आई थिंक मुझे नीचे चादर वादर बिछा के कपड़े नीचे रखने पड़ेंगे। ऐसे ऑर्गेनाइज होंगे कैसे, फोल्ड करने की भी जगह नहीं, कहाँ से स्टार्ट करूँ। चादर बिछाया जाए नीचे।
अलग तो करना ही पड़ेगा ना, राइट। टॉप टी शर्ट्स सारी अभी टैग भी नहीं दिए मोस्टली में से, कैन यू बिलीव इट, कभी नहीं पहने मैंने इनमें से एक भी, सारी ऐसे कैसे पड़ी हुई हैं ये सारे यूज करेंगे हम, इनको फोल्ड करेंगे, हैंगर्स अलग रखते हैं। तो मैंने ऐसे डब्बा भर के हैंगर्स मंगवाए हैं, इनमें हम अरेंज करेंगे इन सारे कपड़ों को। तो चलो पहले मैं 2 बंच, अभी 4 बंच निकाल लिया। ये इतने हैंगर्स निकाल लिया अभी मैंने, इन 6 के सेट में, 4 के सेट में। पहले इनको ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। पहले साड़ी ऑर्गेनाइज करते हैं। साड़ी ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा कि हमारा उधर के कबर्ड सॉर्ट हो जाएगा, so then we can think where to keep what, right? आप पागल हो गई ना तो इतने में। ओके जी, 5 मिनट बोल के 10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं हो गई हूँ खड़ी। और अब जैसे कि हमने डिसाइड किया था, पहले साड़ियाँ अरेंज करते हैं, इनको हैंगर्स पे लगा देते हैं सो दैट यहाँ से जगह बन जाए तो बाकी चीजें हो सकती हैं, राइट। चलो पहले यहाँ से खाली कर लें। लेट्स बिगिन। जब नई चीजें थोड़ी गंदी आती है ना, मेरा बड़ा मूड खराब होता है। वो नई है, दे आर सपोज्ड टू बी क्लीन, तो अगर नई चीजें भी गंदी होंगी तो पुरानी चीजें कैसे? यू फील मी? नहीं, इट्स ओके, एवरीबॉडी इज डिफरेंट। तो ये हैंगर्स मैंने मार्केट में ढूंढा था, मुझे ऐसी नहीं मिली और मुझे ऐसी ही चाहिए थी, बिकॉज देयर इज अ रीजन। मुझे नॉर्मल हैंगर्स नहीं चाहिए थे और स्टील वाले जो होते हैं वो भी नहीं चाहिए थे, यही चाहिए थे, क्योंकि इनमें ना ड्रेसेस वगैरह आराम से हैंग हो जाती है। ये जो आप देख रहे हो ना, इन दोनों में आपकी ड्रेसेस में वो स्ट्रिंग जैसे निकली होती है, अगर आपको उसका मतलब नहीं पता था तो वो ऐसे हैंग करने के लिए होती है, सो दैट आपकी ड्रेस को शेप जो है वो खराब ना हो और वो आराम से इसका हैंग हो जाए। अगर आप स्टील वाले या जो नॉर्मल, मतलब मेरे पास एक जो है वैसे हैंगर, अगर उन हैंगर्स पे लगाते हो ना तो वो फिसलती रहेगी, उसका शोल्डर, स्पेशली ऑफ शोल्डर ड्रेसेस जो होती है वो नॉर्मली नहीं टिकती हैं हैंगर्स पे, तो उसमें जो स्ट्रिंग होती है आप उसको यहाँ पे टांग दीजिए और वो आराम से टिकेगी, उसमें फिर गिरने का, इधर उधर फिसलने का कोई झंझट नहीं होगा। सो दैट वाज द टिप ऑफ द डे। चलो अब साड़ी लगाना शुरू करें। इसका टैग भी एज यू कैन सी ऐसे कैसे ये रखा हुआ, मौका ही नहीं मिल रहा। और मुझे साड़ियों का बहुत शौक है, बहुत, मतलब इफ आई कुड मैनेज एंड इफ टेम्परेचर दिल्ली का अच्छा होता, मतलब पहाड़ों जैसा, तो शायद मैं रोज साड़ी पहन लेती, बट दिल्ली के टेम्परेचर में तो नामुमकिन है। जितना भी आप एसी चला के बैठो, लेकिन रूम में ही एसी चलेगा ना, पूरे घर में तो नहीं चलेगा, किचन में तो नहीं चलेगा, एंड देन आई कैन नॉट बियर इट। साड़ी में गर्मी लगती है जब मुझे, मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं पहनती। अदरवाइज मैंने इतनी साड़ियाँ ले रखी है और इतनी वैरायटी की साड़ियाँ ले रखी हैं कि मैं घर में रोज साड़ी पहन के रह सकती हूँ, मुझे पसंद भी है, बट वही है कि बाउंडेशन नहीं आनी चाहिए, अपनी मर्जी से पहनने का, जिस दिन पहनने का मन है पहनो, नहीं पहनना नहीं पहनो, वैसा वाला चाहिए।
ओके सो साड़ियाँ सेट हो गई हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द सूट्स नाउ. ग्लास वर्क है तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है. आई थिंक अब ठीक है तो इसको लगा देती हूँ. काफ़ी हैवी है ये. तो अभी यहाँ पे सारे कपड़े फैले हुए हैं. वो है घर में पहनने वाले कपड़े, वो वाला पूरा. इधर मेरे जीन्स ट्राउजर्स वगैरह हैं. यहाँ पे टॉप्स एंड शर्ट्स हैं. इधर सूट्स हैं और बहुत सारी और चीज़ें हैं. अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. अब मैं जा रही हूँ एक कॉफ़ी बनाने और कॉफ़ी ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर आगे क्या कार्यक्रम शुरू करेंगे. चल के अपनी कॉफ़ी बनाएं. $2,000 years later. सो मैंने कबर्ड सेट कर लिया है अपना और कल बहुत रात हो गई थी. मुझे 10 साढ़े 10 बज गए थे सेट करते हुए, तो मैं कल शूट नहीं कर पाई थी. तो आज मैं आपको ये दिखाने के लिए आई हूँ कि कुछ ऐसे सेट किया है मैंने. ये है मेरी साड़ियाँ. इधर मैंने दुपट्टे सारे, देखो अभी तक कोई ड्रिलिंग नहीं हो रही थी. जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया है ड्रिलिंग शुरू हो गई है. एनीवे आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट. ये है मेरे घर में पहनने वाले नाइट सूट सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस. इधर मेरे घर में पहनने वाले कपड़े हैं, इधर भी मेरे घर में पहनने वाले कपड़े हैं. नहीं, ऊपर घर में पहनने वाले हैं जो इधर से इधर आ गए हैं. गाइस सो कल मैंने ये सारा सेट, ऑल राइट, सो फाइनली कबर्ड सेट हो चुका है. और कल रात को सेट करते करते 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखा नहीं पाई. आई वाज सो टायर्ड. मैं फटाफट से फिर बात लेके खाना वाना बनाने चली गई थी. तो अभी मैं आई हूँ आप लोगों को दिखाने फाइनल रिजल्ट कैसा था. सो हियर इट इज़. सो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ मेरे कुछ सूट हैं जो कि ये सिल्क मटेरियल में है, जिनको फोल्ड करके रखने में बहुत ख़राब हो जाते हैं. ये है मेरे दुपट्टास. आई डोंट नो, मैंने इनमें से शायद एक दो कभी यूज़ किया होगा, एक दो बार. उसके अलावा ऐसे पड़े हुए हैं सारे. उसके बाद ये मेरी सारी साड़ियाँ हैं. इधर मेरी नाइट ड्रेसेस हैं. यहाँ मेरे घर में पहनने वाले कपड़े हैं. यहाँ मेरी टी शर्ट्स हैं. और जो छोटे छोटे टॉप्स हैं, क्रॉप टॉप्स वगैरह, वो मैंने दूसरी अलमारी में रखे हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ. यहाँ मेरे सारे टी शर्ट्स हैं. और यहाँ मेरी ड्रेसेस हैं जो समर ड्रेसेस होती हैं वो. सो कुछ ऐसे सेट किया मैंने. ये मेरे फेस टाल, हेयर टाल एक्सेट्रा. नीचे अगेन यहाँ पे मैंने सेट किए हैं अपने सूट्स. यहाँ पे सारे मेरे सूट हैं, दो दुपट्टा है, इसमें मेरे सॉक्स रखती हूँ मैं. नीचे मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मुझे अभी यूज़ में नहीं आने वाली, जैसे कि ये ड्रेसेस जो बहुत बैकलेस और वो टाइप की हैं. फिर कॉर्ड सेट्स. ये थैला मैं हटा दूँगी क्योंकि इसमें है अभी ब्लाउज़ जो टेलर के पास जाने हैं सही होने के लिए. ये डेनिम्स पैंट्स वगैरह हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ अभी. इधर अगेन ड्रेसेस हैं पैक्ड. सो ये सारी चीज़ें रखी हैं इधर, और ये यूज़ नहीं होने वाली हैं. एटलीस्ट जब तक मुझे स्पेसिफिकली एक जगह पे ना जाना हो यूज़ नहीं होंगी. सो ये मैंने यहाँ रख दी हैं. इसके अलावा यहाँ पे मैंने बेल्ट्स को हैंग किया है. यहाँ पे मैंने हेडबैंड को हैंग किया है बिकॉज़ ये बहुत यूज़ होते हैं. और यहाँ पे है मेरे ये जो SPF वाले जैकेट है जो मैं वियतनाम से लाई थी, ये जो मैं अगर बाहर जाती हूँ धूप में तो पहनती हूँ. एंड देन आई हैव दिस रोब, इमरजेंसी में अगर कोई आ गया और नाइट सूट के ऊपर डाल के जाना है तो. एंड देन आई हैव माई आई मास्क. यहाँ पे अभी मैंने ये ईयरिंग का हैंग कर दिया है, बट ये मुझे अभी भी सेटल करना है. अभी मुझे इसके लिए ऑर्गेनाइजर्स चाहिए और वो सब चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए अभी छोड़ दिया मैंने. अभी बाद में करेंगे. बट दिस इज़ हाउ माई cupboard looks in my bedroom. Okay, now I'll show you the other one. Now this is Ankit's cupboard and अंकित के कपड़े मोस्टली अभी बेड में हैं हमने, क्योंकि वैसे ही पैक कर दिया था, वैसे ही पूरा बैग रख दिया था.
तो वो निकले ही नहीं अभी। वीकेंड पे जब टाइम मिलेगा तो वी विल टेक इट आउट। लेकिन अभी जो ऊपर थे वो मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिए हैं। यहाँ पे ही हैज़ ऑल हीज शर्ट्स एंड टी शर्ट्स, हेयर आर ऑल द लोअर्स एंड शॉर्ट्स, और ये घर में पहनने वाले वैसे टी शर्ट जो रात में ही पहनने वाले हैं वैसे वाले हैं। इधर मैंने रखे हैं, ये एक ट्रैक पैंट ट्रैक सूट है और कुर्ता पजामा जो कि पूजा में भी पहना था। तो ये चीज़ें अभी ऊपर है, इनको बेड में रखनी है और बेड से बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। यहाँ पे 3-4 जीन्स रखी थी जो 3-4 यूज़ हो चुकी हैं हफ्ते में, और अब ये बची हैं अनयूज्ड वाली। देन क्योंकि काफ़ी जगह थी अभी, तो मैंने यहाँ पे बेड शीट्स और यहाँ पे टाल्स रख दिए हैं हमारे। देन अगेन जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है उसको मैंने यूज़ किया है टू कीप कारपेट, वन जैकेट जो बेड में जाने वाला है बट अभी नहीं गया है। एंड देन आई हैव माई कर्टन्स एंड एवरीथिंग, जो कि एक्स्ट्रा सामान था वो सब। यहाँ पे इनकी बेल्स हैंग कर दी है। कैप व्हेन ही यूजेस व्हेन ही गोज़ आउट, लाइक बाइक वाइक से कहीं रैंडमली ऐसे आसपास की दुकानों पे। सो इस तरीके से अभी के लिए कर दिया है मैंने सेट। अब जब बेड में से सामान निकलेगा तब जाके प्रॉपर सेट होगा, तो फिर मैं फाइनल आपको दिखाऊंगी। और देखो बनियान को इतनी इज्जत मिली है जो जो आज तक नहीं मिली थी। तो ही वाज लाइक बनियान कैसे कौन सकता है लाइक मैं ठीक है। सो ये बैग्स मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए हैं। ये मुझे वियतनाम से गिफ्ट भिजवाया था किसी ने, सो आई रियली लव देम एंड थैंक यू फॉर द बैग्स इफ़ यू आर वॉचिंग द ब्लॉग। और ये बस कुछ ऐसे है, बाकी जब फाइनल हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी कर देते हैं इसको बंद और दिखाती हूँ दूसरी कबर्ड। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड कबर्ड। सो हेयर आर ऑल माई जीन्स एंड डेनिम्स वगैरह वगैरह। यहाँ पे मेरी 3-4 स्कर्ट्स रखी हुई हैं। बाकी स्कर्ट्स मैंने निकाली नहीं है बिकॉज मैं पहनती नहीं हूँ, आती नहीं है मुझे मोस्टली। ये वो जीन्स है जो मैं रेगुलर वेयर में डाल सकती हूँ, जो अभी फिट होती है मुझे। ये पैंट्स हैं, लोअर्स हैं नीचे जो मैं बाहर के लिए पहनती हूँ ना, वैसे वाले मोस्टली जेगिंग्स वगैरह, तो प्लाजोज़ और ये सारी चीज़ें जो मैं पहनती हूँ बाहर आने जाने के लिए। ठीक है, ये है मेरी जीन्स एंड ट्राउज़र्स एक्सेट्रा। देन आई हैव दीज वेरी लिटिल टॉप्स जो कि हैंकी के साइज़ के हैं, तो उनको मैंने यहाँ रख दिया है। अभी ढंग से नहीं रखा है, बहुत थक गई थी मैं, तो मैंने बस ठूस दिया था। एज एन फोल्डेड है बट ऐसे रख दिया था। मुझे अभी एक बार इसको ढंग से रखना पड़ेगा। हेयर आई हैव हंग ऑल माई शर्ट्स। पहले है द ब्लेजर्स, देन आई हैव ऑल माई शर्ट्स, then I have another set of shirts, then I have another set of shirts and sheer tops जो कि आप स्पेगेटी वगैरह के ऊपर पहनते हो, ये ऐसा कुछ कैजुअल्स वाले जो है। एंड देन आई हैव माई पर्सनल थिंग्स हेयर, एंड देन आई हैव माई व्हाट डू वी कॉल इट, टैंक टॉप्स, जो कि मेरे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है टैंक टॉप्स का। देन आई हैव ऑल माई स्कार्फ्स हेयर। इसको भी अभी मैंने बस थक गई थी तो बस सेट कर दिया किसी तरीके से। आई वाज सो डैम टायर्ड। अभी मुझे नीचे का एरिया सेटल करना है। अभी आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, यू नो। उसके बाद अगर मैं इसको दूसरी साइड से खोलती हूँ तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। नाउ आई हैव माई बिग बैग्स ओवर हेयर, आई हैव माई लिटिल बैग्स ओवर हेयर, जो कि अभी मोस्टली नए वाले ही हैं जो अनयूज्ड हैं। ठीक है, सो ये सारे बैग्स इधर पड़े हुए हैं, वाइट बैग्स। देन आई हैव दीज ब्लैंक्स एंड मल्टी कलर्ड रेड शेड वाली। ये ब्रशेज यहाँ पे अभी इसलिए है क्योंकि मेरे पास ब्रश होल्डर कवर्ड वाला नहीं है और डस्ट की वजह से गंदा हो जाएगा, तो इसलिए अभी मैं उसको वैनिटी पे नहीं रख रही हूँ। देन अगेन आई हैव दीज लिटिल बैग्स ओवर हेयर, और यहाँ पे थोड़ा चूड़ियाँ, कड़े वगैरह वगैरह सामान है जो कि मेरे बैंगल वाली अलमीरा में नहीं आए। और यहाँ पे है मेरे ग्लासेस। These are all my glasses, sunglasses etc. तो इनको रख देते हैं and then I'll show you my bangle cupboard। तो मैंने चूड़ियों के लिए जो बनवाया था, अभी इसमें हैंडल नहीं लगा है, खुल जा सिम। हाँ, तो ये कुछ ऐसा है। ये भी मुझे सेट करना है, जब टाइम मिलेगा तब अच्छे से सेट करके रखूँगी। अभी बस रैंडमली मैंने लगा दी हैं। सो वन इज़ दिस एंड द अदर वन इज़ दिस, इसी के नीचे। तो ये है दूसरा वाला। ठीक है, उसके बाद जैसे ये इसको मैं बंद कर देती हूँ एंड देन लेट्स मूव टू द वैनिटी। ना वैनिटी में अभी मैंने कुछ
ऐसे रखा है सामान बिकॉज मुझे ऑर्गेनाइज़र लेना है। अभी मेरे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है, उसकी वजह से ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें होंगी बिकॉज यू नो एक्सपेंसेस भी कितने ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज इतनी सारी चीज़ें खरीदनी, इतना सब कुछ करना है। तो अभी कुछ ऐसा ऐसा सेट किया है मैंने। एंड फॉर नाउ मैंने स्टूल भी नहीं लिया है। सो मैं ये जो साइड टेबल था मेरे बेड का वहाँ पे, उसको यूज़ कर रही हूँ एज अ स्टूल टू सिट एंड गेट रेडी बिकॉज अभी ऐसे ही चल रहा है और काम चल रहा है तो ठीक है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें लेंगे तब हो जाएगा। देखो आज बारिश हुई है और बारिश होने की वजह से ये देखो क्या हुआ है, यहाँ पे आते फ्लिकर क्यों हो रहा है। ओके एनीवे, तो ये बारिश की वजह से हुआ है। अभी बारिश आई थी इसलिए मैंने यहाँ पे टिश्यू भी रखा था दैट इट विल सोक व्हाटएवर इज कमिंग डाउन। एंड देन इस कॉर्नर में भी हुआ है थोड़ा सा। You see, this is how builders make the flats. तो बस ये थे मेरे कबर्ड्स, कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए हैं मैंने। चेंजेस होते रहेंगे जैसे जैसे ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि मुझे ये भी ऑर्गेनाइजर्स में रखने हैं क्योंकि जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना मेनली ये बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, इनको बैलेंस में करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर स्पेस फालतू का वेस्ट हो जाता है, राइट। तो मैं इनके लिए ऑर्गेनाइजर्स लूँगी जिसमें अच्छे से ये आ जाएँ। बट फॉर नाउ this is it. Now I'll see you again in another vlog, another organizing series maybe if I may call that. तो चलो, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी ऑर्गेनाइजिंग का वे और ये सब पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा या कुछ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो अगर कोई आइडिया है जिससे मेरा काम ईजी हो जाए तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और जाके मेरी पहले वाली वीडियोस देख लो जिसमें मैंने घर की सारी चीज़ें शेयर की है। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।